नमस्कार एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने फ्राइडे नवंबर 3 के ओपन इंटरेस्ट सब पार्टिसिपेंट्स के ऑप्शन चेन, ऑप्शन इंडेक्स चार्ट्स और इंडेक्स चार्ट्स के डेटा पर बनाया है, पूरा एनालिसिस किया है। तो हमेशा की तरह शुरू करते हैं हम इंडेक्स फ्यूचर्स के साथ कि किसने क्या किया फ्राइडे को। एफआईआई ने लॉन्ग्स भी किए और साथ में शॉर्ट कवरिंग भी। पोस्ट फेड इवेंट एफआईआई थोड़ा अपना स्टैंड चेंज करते हुए, थर्सडे को स्टैंड उनका बेरिश ही था बट फ्राइडे को उन्होंने वापस स्विच मारा है टू लॉन्ग। थोड़ा अब उनका शॉर्ट्स 175 से 1,62 है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का बहुत नॉमिनल क्वांटिटी लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग दोनों होते हुए, प्रॉप डेस्क का भी दोनों ही, लॉन्ग अनवाइंडिंग एज वेल एज शॉर्ट कवरिंग। जो जो प्रॉप डेस्क बुलिश बेरिश हेज सिनेरियो वो चेंज होते हुए नेट फिगर में थोड़ी कमी आई है बिकॉज लॉन्ग अनवाइंडिंग शॉर्ट कवरिंग से थोड़ा ज्यादा। क्लाइंट्स ने हैवी ड्यूटी लॉन्ग अनवाइंडिंग की है यहाँ पर, और साथ में कुछ क्लाइंट्स जो मार्केट में शॉर्ट थे उन्होंने और अपना शॉर्ट्स को कवर किया। अब नेट लॉन्ग 1,35 अभी भी सिर्फ एफआईआई नेट शॉर्ट है, बाकी सब पार्टिसिपेंट लॉन्ग है। उनका रेशियो परसेंटेज 17.6 है, थोड़ा इंप्रूव होते हुए इस समय। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करूं तो यहाँ एफआईआई का स्टैंड थोड़ा और माइनर बेरिश हुआ, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत नॉमिनल बेरिश हुआ है परसेंटेज टर्म्स पर। और उस हिसाब से आप देख सकते हो उनका फिगर 2.89 आते हुए इस समय। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने और पुट्स ऐड किए, अब 72,000 नेट लॉन्ग इंडेक्स पुट्स पर। क्लाइंट्स जो इस सॉरी प्रॉप्स जो इस मार्केट में काफी बेरिश थे, अभी भी स्टैंड पर बेरिश ही है, बट थोड़ा माइल्डली कम हुआ है इन द सेंस कि 1,84 नेट शॉर्ट अब 1,00,000 हो गया। और वो मेन कारण था ये जो 1,21,000 का फ्राइडे को ऑप्शन बाइंग किया उन्होंने, और सामने से कुछ पुट शॉर्ट्स किए हैं 1:2 टाइप। तो नेट पुट अभी भी बहुत ज्यादा शॉर्ट नहीं है और नेट लॉन्ग वो है, बट बेरिशनेस को अपना आप उन्होंने थोड़ा माइल्डली कम किया। क्लाइंट्स जो कि मार्केट में बहुत बुलिश थे, अभी भी बुलिश स्टैंड बरकरार है। माइल्ड चेंज है, 10,000 नेट शॉर्ट से 46,000, और यहाँ 5,69 से थोड़ा कम हुआ 5,01। ये प्रॉफिट बुकिंग कुछ क्लाइंट्स जिन्होंने फ्राइडे के गैप अप में किया है वो उनका पिक्चर ऐसे हमें नजर आ रहा है इस समय की जो सिनेरियो देख के उनके। तो क्लाइंट्स अभी भी वेरी बुलिश। Prop desk mildly bearish, clients continue to be FII continues to be bearish in this market. स्टॉक फ्यूचर्स की बात करूं तो इसमें एफआईआई का स्टैंड बहुत बुलिश है। 21,000 प्लस लॉन्ग है और 12,000 कुछ नेट शॉर्ट कवरिंग करते हुए एफआईआई इस समय 160 से 126, कुछ दिन पहले ये 190 तक चला गया था। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन नेट लॉन्ग के साथ शॉर्ट कवरिंग करते हुए, प्रॉप डेस्क लॉन्ग अनवाइंडिंग के संग फ्रेश शॉर्ट सेट करते हुए। तो बेरिश स्टैंड सिर्फ प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स का है। क्लाइंट्स में भी आप देख सकते हो 13,000 लॉन्ग अनवाइंडिंग, 4,600 का फ्रेश शॉर्ट। बहुत दिन बाद प्रॉप और क्लाइंट्स एक ही पैस साइड में स्टॉक्स फ्यूचर्स को लेते हुए। चलिए अब एक बार देखते हैं लास्ट 5 ट्रेडिंग डे के स्टॉक फ्यूचर्स के हाईएस्ट ओआई चेंज में क्या क्या आया। ये रहा लॉन्ग बिल्डअप, ये रहा शॉर्ट बिल्डअप, ये रहे शॉर्ट कवरिंग, ये रही लॉन्ग अनवाइंडिंग की लिस्ट। आप इन सब स्टॉक्स में कोई ट्रेड पोजीशन खोज सकते हो, बट नेसेसरी नहीं है कि आपको सेम सेगमेंट में मिले, क्योंकि 5 ट्रेडिंग डे में कई बार स्टॉक्स अपने शॉर्ट टर्म इमीडिएट टारगेट कर लेता है या एक सपोर्ट रेजिस्टेंस पर पहुंच जाता है। पुट कॉल रेशियो एकदम फ्लैट 1.17। एडवांस डिक्लाइन रेशियो में काफी अच्छी इंप्रूवमेंट 131, 51 टू। और एफआईआई एकदम ना के बराबर फ्राइडे को सेलर थे, इसका मतलब करीबन 390 करोड़ की सेलिंग प्रॉप डेस्क और क्लाइंट्स ने मिल के की है, क्योंकि एफआईआई की बाइंग फिगर 402 करोड़ की निकल के आई। चलिए अब एक बार स्टॉक फ्यूचर्स भी हम
चेक कर लेते हैं कि स्टॉक ऑप्शंस कि वो हमें क्या बता रहा है, क्या हुआ फ्राइडे को। स्टॉक ऑप्शंस की बात करूं तो ऑलमोस्ट 1:1 का स्प्रेड एफआईआई का कॉल्स में और पुट में भी ऑलमोस्ट सेम वैसा पोजीशन बनाते हुए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस जो हमेशा करते हैं एडिशन ऑफ कॉल शॉर्ट्स करते हुए अब 1 लाख क्रॉस कर गए डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन। देखते हैं और कितना बढ़ेंगे। 2 हफ्ते हुए हैं सेटल इस सेटलमेंट को, 3 हफ्ते और बाकी है, तो आगे क्या करते हैं। प्रॉप डेस्क जो कि स्टॉक फ्यूचर्स बेरिश करके गए हैं यहां से, बट कॉल्स में 1:2 का लगभग 1:1.5 का स्प्रेड करते हुए, और पुट में भी 1:2 से थोड़ा ज्यादा 1:2.5 का स्प्रेड बनाते हुए, तो प्रॉप डेस्क को लग रहा है कि कुछ दिन अब इस सेटलमेंट में स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स रहेंगे, बट उतनी स्पीड में मूवमेंट नहीं मिलेगी, इसीलिए हेजिंग करके अपनी कॉस्टिंग कम करते हुए 3 हफ्ते बाकी है इस सेटलमेंट में। क्लाइंट्स ने, जो हम जानते हैं क्लाइंट्स बहुत होते हैं जो सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस बाइंग करते हैं कॉल पुट, वो न फ्यूचर ट्रेड करते हैं न ऑप्शन सेलिंग करते हैं, इसीलिए ये फिगर उनका हमें हायर साइड में दिखता है। यहाँ में भी आप देखो, कॉल में भी पुट में भी हायर साइड है। कुछ क्लाइंट्स है जिन्होंने कॉल्स और पुट्स को भी शॉर्ट किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम स्टॉक्स इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन को देखते हैं। पर आगे बढ़ने के पहले एक डिस्क्लेमर कि ये कोई भी एंगल से आपको ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है, लॉन्ग शॉर्ट बाय सेल। ये प्योरली ट्रेड एजुकेशनल वीडियो है बेस्ड ऑन द पार्टिसिपेंट डेटा, इंडेक्स चार्ट्स, इंडेक्स ऑप्शन चार्ट्स और ऑप्शन चेन। अब जो भी ट्रेड करें आप उसे प्रॉपरली स्टडी करें, रिस्क मैनेज करें और स्टॉप लॉस को जरूर रिस्पेक्ट करें। तो मिड कैप निफ्टी सेलेक्ट कल मंडे उसकी एक्सपायरी है, उसको शुरू करने के पहले एक रिक्वेस्ट आप सभी को कि इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो इस वीडियो में, इसमें आप देख सकते हो कि मिड कैप निफ्टी ने एकदम जाके एक इमीडिएट रेजिस्टेंस जो बड़ा वाला था इचिमोकू का बेस लाइन, उधर ही अपना स्टॉप हुआ। दूजी टाइप कैंडल है और बट गैप अप है, गैप अप बना है उसमें, और उस पर जाके रुका है, तो उसको मैं इमीडिएट रेजिस्टेंस नहीं मानूंगा। मेरे लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस 8950 पर है इस समय। 8950 के ऊपर मार्केट और स्ट्रांग हो सकता है कल की एक्सपायरी के लिए। और सपोर्ट की बात करूं तो वो इस समय 8825 पर है, थोड़ा सा डीप डाउन है, बट अनफॉर्चुनेटली उसके पहले मुझे कोई बड़ा सपोर्ट नहीं दिख रहा है 8825, क्योंकि वो गैप एरिया है गैप अप का, तो उसको मैं सपोर्ट मान के चलूंगा कल के लिए। तो वाइडर रेंज है कल, स्पिनिंग ये कैंडल है, तो हम देखते हैं कल क्या करता है एक्सपायरी में मिड कैप सेलेक्ट निफ्टी। चलिए इसकी भी एक ऑप्शन चेन मैंने स्ट्रैडल वाली चार्ट्स सामने रखी है 8900 की। 8900 का जो कॉल है, वैसे तो एकदम सपोर्ट काफी डाउन है, नियर 19 to 18 रुपीज इसका, वो नहीं सरवाइव कर पाएगा तो सीधा 15 13 और फिर जीरो की चांसेस हो जाती है। इसमें क्लोज हुआ है 25, अर्लियर सपोर्ट 18 19 दिख रहा है। रेजिस्टेंस ऑल द वे एट 35 है कल के लिए, 35 के ऊपर ही मोमेंटम है, ऑल द वे टू 47, 55 एंड अ लॉट मोर पॉसिबल है फिर उस केस में इस कॉल में। 8900 की पुट की बात करूं तो ये एकदम लोज पर है, और ये लास्ट लाइन ऑफ सपोर्ट है 22 24 का। इसके नीचे अंदाजा है कहाँ रुकेगा, जीरो या कुछ। रेजिस्टेंस की मेन बात करते हैं तो रेजिस्टेंस ये जो वीक कैंडल के बाद थोड़ा यहाँ में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था 40 के पास, तो इसके पहले कोई बड़ा रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है मुझे। 40 के ऊपर अगर चलेगा तो मैं बोलूंगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज नियर 70। तो बीच में कुछ नहीं है ऐसा जो उसको रोक सके 40, और मुझे एटलीस्ट मुझे फिलहाल नहीं दिख रहा है स्क्रीन में। तो अगर कोई वीकनेस आया तो आप
वो सब लेवल्स को देख सकते हो। और अपसाइड का मैंने ऑलरेडी आपको कॉल का लेवल्स मेरे हिसाब से जो दिख रहे हैं मुझे स्क्रीन में। चलिए इसकी भी एक बार ऑप्शन चेन को हम स्टडी करते हैं कि ऑप्शन चेन हमें क्या बता रही है इधर। और पूरा 8875 में आप देखो, कल एक्सपायरी है मंडे और आज ही पूरा फ्रेश एडिशन है। 8850, 8800, यहाँ तक कि 8900। उसका कारण है कि फ्राइडे को गैप अप हुआ था इस इंडेक्स में, तो नए राइटर आ गए इसमें इमीडिएटली। 8800 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन होते हुए, बट प्रीमियम बहुत हुआ है उसका उस साइड में। इन द मनी में थोड़ा सा नॉमिनल पेनेट्रेशन है। कॉल साइड में हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है 8700 से 8850 तक अभी भी हुआ है। 88 में, 8850 में, 8750, 8875 में एडिशन देखिए तो यहाँ में भी जबरदस्त है। 8900 पर फ्रेश एडिशन है मोटा मोटी, और 8950 में भी यहाँ से कुछ कॉल राइटर ऊपर निकले हैं यहाँ पर शॉर्ट करते हुए, पूरा आप देख सकते हो यहाँ। तो इसमें जो आज के फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 8825, उसके नीचे 8775, रेजिस्टेंस 8950, उसके ऊपर 9025। चलिए आप फिन निफ्टी भी चेक कर लो। तो फिन निफ्टी में जो इमीडिएट रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है वो देखिए, फ्राइडे का जो रिजेक्शन हुआ है बेस लाइन से, वो ही रेजिस्टेंस है 19,425 का। उसके ऊपर मोमेंटम कैन काफी स्ट्रांग हो सकता है, बिकॉज 2 दिन है इसके एक्सपायरी में। तो कॉल राइटर्स को प्रेशर उसके ऊपर ही मुझे लग रहा है। और सपोर्ट की बात करूं तो वो 250 पर है इस समय। जो कन्वर्जन लाइन है, 10 लाइन डेली का, वही सपोर्ट है मेरे हिसाब से। और उसके नीचे वापस प्रेशर हो सकता है फिन निफ्टी में लॉन्ग्स को इस समय। इसकी ऑप्शन चार्ट्स भी एक बार देख लेते हैं कि वो हमें क्या बता रहे हैं। 19,400 का देख रहा हूँ 40 पॉइंट ऊपर का, ये बंद हुआ है जाके थोड़ा सपोर्ट के पास। 57 का सपोर्ट है, 55, 57। फेलियर अगर 55, 57 में होता है तो इसका आवरली भी एक बार चेक कर लेते हैं। आवरली में नेक्स्ट सपोर्ट सीधा 48 के पास है। 48 के बाद सीधा मुझे 40 के पास, 38, 40 पर सपोर्ट लग रहा है। तो ये 47 से लेके 38 वो जोन्स आ जाएंगे अगर बाय चांस ग्लोबल क्यू वीक हो या साइडवेज में रह गया पूरा दिन, तो ये डिप होने की फिर उसमें चांसेस बढ़ती जाएगी। रेजिस्टेंस देखें तो इसका 15 मिनट टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस आ रहा है सीधा मुझे 90 और 100 के बीच में रेजिस्टेंस है। यस, 100 के ऊपर काफी स्ट्रांग हो सकता है ऑल द वे टू 175 एंड अ लॉट मोर। इसमें तो मोमेंटम अपसाइड का वो है, काफी डीप है सपोर्ट रेजिस्टेंस इस समय। रेजिस्टेंस डेफिनेटली काफी दूर है, 60 में क्लोज हुआ है। इमीडिएट रेजिस्टेंस अगर बात करूं इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल क्यू, अगर फ्लैटिश या थोड़ा माइल्ड खुलता है तो फर्स्ट 70 का एक है, 70, 75, बट मेजर 90 के प्लस ही मुझे दिख रहा है उस समय। चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पर भी देख रहे हैं हम कि कंसोलिडेशन पर एडिशन 19,400, 19,350, 19,300, सब जगह एडिशन होते हुए उस हिसाब से इस समय नीचे का प्रीमियम बहुत लो है, वहां नहीं जाऊंगा। थोड़ा इन द मनी भी एंट्री है, यहाँ तक एंट्री है 19,550 पर भी एंट्री दिखाते हुए इस समय पुट साइड। कॉल साइड में थोड़ा अनवाइंडिंग है देखिए, ऑल द वे 19,000 से लेके 19,350 तक। फिर भी थोड़ा 19,300 और 350 में कॉल राइटर अभी भी है। अगर ग्लोबल क्यू पॉजिटिव हुआ तो इन राइटर्स को काफी प्रेशर आ सकता है
मंडे को और ट्यूसडे को। 400 पर कंसोलिडेशन पर एडिशन पर उतना स्ट्रॉन्ग राइटिंग नहीं दिख रहा है, न 400 पर, न 500 पर, न 550 पर। 600 पर है थोड़ा स्ट्रॉन्ग राइटिंग, बट प्रीमियम बहुत लो है 600 का इस समय। मीनिंगफुल पुट राइट कॉल राइटिंग जैसा नहीं लग रहा वो। मेन तो अपसाइड में तो बहुत ज्यादा कॉल साइड राइटर नहीं है, और वो अंडरस्टूड है। जिस तरीके का स्ट्रॉन्ग मार्केट फ्राइडे था, इतनी जल्दी वो उधर में कॉल राइटर नहीं दिखेंगे, स्लोली दिखेंगे उस साइड में। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं वो हैं 19,250, उसके नीचे 19,100, रेजिस्टेंस 19,500, उसके ऊपर 19,650। चलिए अब बैंक निफ्टी को चेक करते हैं। तो बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने के पहले आप सभी को एक रिक्वेस्ट कि आप लोग ने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन में क्लिक करके अलर्ट्स भी सेट कर लीजिए उस हिसाब से। तो बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस निकल के आया है वो उसमें भी सेम है। देखिए बेस लाइन डेली का उसके नीचे बंद हुआ रिएक्शन, तो 43,450 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। उसके ऊपर मूव स्ट्रांग हो सकता है 300-400 पॉइंट का, डिपेंड करता है माना स्ट्रेंथ किस टाइम ऑफ द डे में करने की कोशिश करेगा उसको क्रॉस। सपोर्ट की बात करूं तो वो 43,000 पर अब है। 43,000 थोड़ा लो है, नो डाउट अबाउट इट। 300 पॉइंट कंपेयर टू रेजिस्टेंस जो 150 पॉइंट है, क्योंकि जिस तरीके का मूव आया है तो सपोर्ट थोड़ा सा फिलहाल डीप मैं पकड़ के चल रहा हूँ। रेजिस्टेंस 150 पॉइंट, सपोर्ट 300 पॉइंट नीचे, उस हिसाब से। तो चलिए अब इसकी ऑप्शन चेन में जाने के पहले 43,400 का कॉल देखते हैं। 100 पॉइंट्स अप लगभग। यहाँ पर भी मुझे जो रेजिस्टेंस दिख रहा है वो 240 पर दिख रहा है। 240 से लेके 255-60 तक का। इसके ऊपर सस्टेन किया तो 330 से लेके 500 तक की पॉसिबिलिटी बनती है इसकी, स्टेप बाय स्टेप। सपोर्ट जो है वो इमीडिएट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मुझे 165 के पास लग रहा है। 165 अगर नहीं होल्ड कर पाएगा तो नेक्स्ट मेजर सपोर्ट सीधा 120 पर, और फिर 100 के ऊपर साइकोलॉजिकल है। क्रूशल सपोर्ट 165 को मैं पकड़ूंगा एक बार इस केस में। चलिए इसकी ऑप्शन चेन को एक बार चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देखो कंसोलिडेशन पर एडिशन काफी बड़ा एडिशन। 43,300, 43,200, 43,100 पर। इनफैक्ट 43,000 पर जो साइकोलॉजिकल राउंड फिगर हाईएस्ट हुआ है उस पर एडिशन नहीं हुआ। राइटर की पुट राइटर की कॉन्फिडेंस काफी है, यहाँ तक कि इन द मनी में भी स्ट्रेच है। आप देखो 43,600, 500, 400 में भी स्ट्रेचिंग होते हुए इस समय थोड़ा डीप इन द मनी पुट में अनवाइंडिंग इधर दिखते हुए। कॉल साइड में खाली कवरिंग दिख रहा है हमें। 43,600, 700, 800, 900, 43,000 पर 50% कवरेज से ज्यादा हुई है। सेम 43,100 पर, 200 पर अभी तक इतना नहीं हुआ है कवरेज। आप देखो अभी भी 13,000 का, 13 लाख का सॉरी ओआई खड़ा है। 43,300 पर भी 19 लाख का ओआई अभी भी खड़ा है। 43,000 चलिए राउंड फिगर है। तो अगर बैंक निफ्टी अपसाइड सस्टेन करने लगता है फ्लैटिश टू पॉजिटिव, तो ये प्रीमियम्स बहुत हाई हैं। तो यहाँ राइटर को प्रेशर डाल सकते हैं वो 43,200, 300 के ऊपर। और रेजिस्टेंस राइटिंग अगेन जो टिपिकल स्ट्रॉन्ग डे में राइटर कॉल साइड में स्लोली ऐड करते हुए, कोई ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दिखाते हुए कॉल साइड में हिस्सा। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल के आए हैं वो है 43,000 का राउंड फिगर 43, उसके नीचे 42,700, रेजिस्टेंस 43,600, उसके ऊपर 43,900। चलिए लास्ट में निफ्टी को भी हम चेक कर लेते हैं। तो निफ्टी शुरू करने के पहले आप सभी को रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को प्लीज शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया, जहां पे भी,
तो ताकि जितने और लोगों को ये आइडिया मिल सकता है जिन्हें ट्रेडिंग या लेवल्स की अगर जरूरत पड़े, या जिनको स्टडी के संग, अपने स्टडी के संग ये मैच होता है, या कुछ उन्हें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सकता है इस तरीके से। तो निफ्टी में जो रेजिस्टेंस है कल के लिए, वैसे तो फ्राइडे हाई है रेजिस्टेंस 19,275, ये वाला लेवल जो है, उसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो सीधा बेस लाइन का है, डेली बेस लाइन का 19,350 का। और सपोर्ट की बात करूं तो वो इस केस में भी थोड़ा नीचे है, 19,125 पर। यहाँ पर 125 पर सपोर्ट खड़ा है। उसके नीचे थोड़ा ट्रबल में आ सकता है निफ्टी मंडे ऑनवर्ड्स, अगर वीकनेस रहती है तो थोड़ा दूर का सपोर्ट है 100 पॉइंट्स, रेजिस्टेंस इमीडिएट 45 एंड फिर 125 बैलेंस कर देगा उसको इस हिसाब से। ऑप्शन के लिए चेक करते हैं ऑप्शन चार्ट्स को, तो मैंने 20-25 पॉइंट इधर उधर के लिए पकड़ा है 19,250 को। तो 19,250 देखिए, वैसे तो एकदम सपोर्ट के पास बंद हुआ है 85 का। 85 अगर कोई कारण से होल्ड नहीं करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इज 70 टू 60। फेलियर टू होल्ड वो सब सपोर्ट लेवल्स तो डर लगा है कि ये नीचे 50-40 वैसा है। 10-10 पॉइंट के नीचे इसमें सपोर्ट है। जिस तरीके से, वरना क्रूशल सपोर्ट मैं बोलूंगा 50 का है इस समय। अगर बिलो 85 वीकनेस स्लिप होने लग गया बाय चांस, तो उस तरीके से रेजिस्टेंस, इमीडिएट रेजिस्टेंस 110 का है। वैसे है 100 पर, बट मेजर वाला 110-15 है। उसके ऊपर 130, एंड उसके ऊपर खुला आसमान टिल 175 ऑड पॉसिबल है इस कॉल के केस में। पुट की बात करें तो पुट में एकदम लोज पर है। आवरली चार्ट चेक कर लेते हैं इसका। आवरली में नहीं, लोज प्रीवियस उसके भी नीचे है, बट इमीडिएट जो अपना 2 नवंबर का, 3 नवंबर का ओपन लो है, जस्ट उसको वहां से लास्ट आवर में वापस बाउंस मारा था। तो ये लेवल 51 क्रूशल है, 50-51। इसके नीचे लाइकलीहुड है कि ये प्रीवियस लोज 35 के पास जा सकता है, एंड देन टूवर्ड्स जीरो की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। इमीडिएट रेजिस्टेंस चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में वापस। वहां मुझे इमीडिएट रेजिस्टेंस तो वैसे एक गैप डाउन एरिया दिख रहा है, अगर आप देखो ध्यान से। तो ये जो गैप डाउन एरिया है यहाँ का, इसमें अगर हम मेजर करें एक बार इसको, राइट, तो पहला गैप डाउन एरिया का जो रेजिस्टेंस है 80, वो एक रेजिस्टेंस है। दूसरा वाला सीधा 100 पर है, 100 टू 115। उसके ऊपर यस काफी स्ट्रांग है, 145, 180, बहुत कुछ पॉसिबिलिटीज है। बट एटलीस्ट इमीडिएट स्ट्रेंथ फ्रॉम बाइंग पॉइंट ऑफ व्यू, मोमेंटम ऑप्शन बायर के लिए, इसके पहले मुझे डाउट है। 100 से लेके 80 जोन जो है, इतनी, उसको जब तक नहीं निकालेगा तब तक अप निफ्टी में डाउनवर्ड मूड और इस फुट में एक्सेलरेशन मुझे थोड़ा सा लग रहा है। बट यस, आई कैन बी रॉन्ग। अगर उसके पहले भी कुछ कमाल कर सकता है, अगर कोई ऐसा खराब ग्लोबल क्यू कल हमें मिले और ये 100 के ऊपर ट्रेड हो रहा हो, तो फिर इमीडिएट सपोर्ट फिर उस केस में अराउंड 70 बनता है उसका, इस केस। तो चलिए इसकी भी ऑप्शन चेन एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में आप देख सकते हो फ्रेश एडिशन है 250 के पुट साइड में। नया नहीं था ये, मोस्टली एडिशन फ्राइडे को हुई है। 200 पे पहले से था, बट बल्क एडिशन फ्राइडे को हुई है। यहाँ 150 पे कंसोलिडेशन पर एडिशन, 100 पर और 19,050 पर प्रॉफिट बुकिंग है पुट राइटर्स की। अभी भी बड़ा क्वांटिटी है पुट राइटिंग का। उनकी कॉन्फिडेंस है कि मार्केट शायद ऊपर की तरफ जा सकती है। पेनिट्रेशन देखिए 19,300 पर है, थोड़ा 350 और 400 पर भी है, जो पहले के राइटर भी है उसमें, और एडिशन होते हुए। कॉल साइड में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग एंड शॉर्ट कवरिंग
दिख रहा है, लॉन्ग्स का शॉर्ट्स का कवरिंग, हैवी क्वांटिटी 19100 पर कवर हुई है। तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग आप बोल सकते हो सपोर्ट है। अगर आप देखो कॉल वाले निकल जा रहे हैं यहाँ पर, और पुट वाले प्रॉफिट बुक करके अपवर्ड जर्नी कर रहे हैं। तो दोनों साइड से एक सिग्नल फॉर अ ह्यूज सपोर्ट एट 19100 दिखाते हुए, यहाँ तक कि हम देख सकते हैं यहाँ पर भी काफी कवरिंग है, पर अभी भी ओआई खड़ा है। मेन ओआई 19200 का है इस समय, काफी बड़ा क्वांटिटी है वहां पे। इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो बहुत प्रेशर डाल सकता है, पर याद रखिएगा नीचे अगर 200 के नीचे है तो ये बहुत बड़ी राइटिंग क्वांटिटी, फंस जाएंगे यहाँ वाले, वो जो उन्होंने लिखा है उस हिसाब से। और उसके ऊपर यस, कंसोलिडेशन पर एडिशन 250, 300, 350, 400, कंसोलिडेशन पर स्ट्रॉन्ग कैंडल डे। अगर सिर्फ लास्ट आवर का हम वीकनेस छोड़े, उस हिसाब से ओआई एडिशन काफी स्ट्रॉन्ग है, जो हमने बाकी सब इंडेक्स में हमें नहीं दिखा, सिर्फ निफ्टी में वो दिखते हुए इस समय। यहाँ पर कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस आउट ऑफ द मनी में फिर भी है, यस इन द मनी में पैनिक कवरिंग है उनका, और हो सकता है कि यही राइटर्स जो हमने यहाँ देखा और यहाँ देखा, यही ऊपर के तरफ आए हैं अपना एडजस्ट करते हुए उस हिसाब से यहाँ पर, इस हिसाब से। तो फ्राइडे के ओपन हाई लो क्लोज और डेटा के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल के आए हैं वो है 19100, उसके नीचे 18950, और सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो 19350 और 19500। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें। आपको आपके ट्रेडिंग पोजीशंस को लेके बहुत सारी शुभकामनाएं, और तब तक के लिए अनुमति।